नरेगा की बात करूंगा, ये सारा बेड़ा गर्क जो किया महराज मलिक ने किया। अगर वो अपने फेसबुक उसमें नहीं चढ़ाता है कि महराज मलिक की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो इस बात से ये भी साबित हो जाता है कि महराज मलिक की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन फिर जनता के साथ गलत कर रही है। जरूरी नहीं है कि हम महराज की बात करें, हमारे पास शक्ति राज भी था, हमारे पास दिलीप था, मतलब 3 एमएलए हमारे जिला के अंदर हैं। तीनों एमएलए यहाँ से गायब हैं। तीनों एमएलए एक एक दो दो माह से दिल्ली के अंदर बैठे हैं। यार पहले आप अपनी जनता की तो फिक्र करो, पहले आप अपने लोगों की तो ख्याल ख्याल रखो कि इनके साथ कोई जुल्म या तो आप किसी को यहाँ पे इंचार्ज बना के रखो। देखिए हमें भी बहुत टाइम हुआ पॉलिटिक्स में, क्या था पहले जब एमएलए कहीं जाता था वो इंचार्ज किसी को रखता था, वैसा तो कोई है नहीं यहाँ पे। अगर वहां यहाँ पे कुछ था, अगर यहाँ पे कुछ था तो एमएलए को चाहिए था कि अगर उसको पता है कि यहाँ के लोग बेचारे जुल्म और ज्यादती के शिकार हैं, जुल्म ज्यादती के शिकार हैं, इनको देखिए ये हर एक को पता है कि इस वक्त डोडा के हालात क्या हैं। हर एक को पता है कि पिछले 10 साल यहाँ पे इलेक्शन नहीं हुए थे जम्मू कश्मीर के अंदर, और खुसूसन मैं डोडा की बात करूंगा, डोडा में नरेगा के साथ कैसा सलूक किया जाता है। तो हमारे एमएलए को चाहिए था कि यहाँ पे थोड़ा सा बैठे, यहाँ के लोगों देखिए 1 साल जब यहाँ पे वो सेटअप करके जाते तो मैं कहता हूँ फिर आगे तो खुद ब खुद ठीक हो जाता, फिर आगे चले जाते वो क्या। लेकिन स्टार्टिंग देखिए चावल जो होता है, चावल को ऊपर से ही देखते हैं कि चावल बने हैं कि नहीं बने हैं। मैं नहीं कहता हूं कि आप दिल्ली में कैंपेन करो या ना करो, लेकिन दिल्ली के कैंपेन करने से पहले आपने डोडा के लोगों के साथ जो वादे किए थे, आप मुझे बोलो इस वक्त आपको 5,000 या 10,000 का नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई कौन करेगा? क्या कोई वीएलडब्ल्यू, क्या कोई जेई या कोई बीडीओ या कोई कुछ ये भरपाई कर सकता है? नहीं करेगा। लेकिन इस भरपाई के लिए उस टाइम आपने रात दिन मेहनत करके किसी को असेंबली में भेजा था। यहाँ पे तो सब फेलियर है। अब मैं किसी को ताने नहीं देता हूं, मैं किसी को ये नहीं बोलता कि उसकी सरकार खराब है, इसकी सरकार सही है। मैं सारा कसूरवार अपने आप को बोलता हूं कि हम ही लोग खराब है। जैसे लोग होते हैं वैसे उनके ऊपर हुक्मरान भी मुसल्लत होते हैं। डोडा के 3 एमएलए हैं, दिलीप परिहार, शक्ति परिहार, महराज मलिक। लेकिन महराज मलिक को डीप करने के लिए 3 या 4 ब्लॉक पड़े हैं, गन्ना ब्लॉक, डोडा ब्लॉक और कारा ब्लॉक, काठरी ब्लॉक। सब इसको महराज मलिक को डोन कर रहे हैं। महराज मलिक को सोच रहे कि दोबारा नहीं आना चाहिए यहाँ पे, तभी गरीब लोगों को 50 रुपए रेट दिन का पड़ रहा है, 60 रुपए दिन का रेट पड़ रहा है, 20 रुपए दिन का रेट पड़ रहा है। जैसे आप भी गए थे इस्माइल साहब, फारूक डार साहब भी गए थे, आपने प्रोटेस्ट किया एसीटी डोडा के सामने। एसीटी डोडा ने आपको कोई जवाब नहीं दिया है। नरेगा की बात करूंगा, ये सारा बेड़ा गर्क जो किया महराज मलिक ने किया। अगर वो अपने फेसबुक उसमें नहीं चढ़ाता, वो क्या बोलते हैं ग्राम सभा हुई थी इलाके में, और उसने बंद करवा के ये बोला कि मैं जब तक नहीं आऊंगा मैं ग्राम सभा खुद अटेंड नहीं करूंगा तब तक काम नहीं होंगे, तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में 1-1 रुपये इनको मिलेगा। इन लोगों को इन्होंने फैसला गलत किया है, गलत आदमी को चुना है। और आप बताइए मुझे कि डोडा में लॉरी अड्डा की बात की थी, मैंने उस दिन भी बोला था कि गलत तरीके से महराज भाई ने एक्शन किया, और आज देख रहे हैं कि फैसला क्या आया। लीगल तरीके से अगर आप काम करोगे तो लोगों को नुकसान नहीं होगा। अगर आप इनलीगल काम करोगे, इनलीगल भाषा इस्तेमाल करोगे, हमारे लोग दरबदर होंगे और हमारे लोगों की कोई नहीं सुनेगा। चलिए फारूक अहमद डार साहब से इन सवालों का जवाब लेंगे। फारूक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फारूक साहब, जैसे आप सुन रहे हैं कि वसीम साहब कह रहे हैं जो नरेगा में धांधली हो रही है, यानी कि ये एमएलए महराज मलिक की वजह से हो रही है, क्या कुछ कहेंगे? तमाम साथियों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद अगर वसीम साहब कह रहे हैं महराज मलिक की वजह से हो रही है, तो बहरहाल इनकी अपनी सोच है, इन्हें लग रहा है कि महराज मलिक की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो इस बात से ये भी साबित हो जाता है कि महराज मलिक की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन फिर जनता के साथ गलत कर रही है। अब वसीम साहब ही ये बताएं कि गलत कौन कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन जनता के साथ कर रही है या एमएलए की वजह से? अगर एमएलए के साथ जिद निकालनी है एडमिनिस्ट्रेशन ने तो वो कोई और तरीका निकाले,
वरना यहाँ से ये गवाही मिलती है और आप उस बात के गवाह बनते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है जानबूझ के जनता को तकलीफ पहुंचा रही है, उनको जो है महराज को वोट देने की सजा दे रही है। मैं तो बबांगे धौल आज दोपहर से यही कह रहा हूं कि टारगेट बनाया जा रहा है जॉब कार्ड होल्डर्स को, गरीब लोगों को, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। और इसकी गवाही जो दी हमारे वसीम साहब ने दी कि वाकईतन महराज की वजह से गरीब जनता को तकलीफ पहुंच रही है।